धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। इन शब्दों में जितनी सच्चाई है उतनी ही खूबसूरती छिपी है जम्मू और कश्मीर की वादियों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के कोने कोने में, उन जगहों पर जो आपको मोह लेंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर की। ये राज्य सिर्फ बर्फीली वादियों और झीलों के लिए नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास, धार्मिक स्थलों, साहसिक गतिविधियों और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू और कश्मीर में घूमने के लिए टॉप 10 जगहों की यात्रा। पहले नंबर पर आता है श्रीनगर। स्वर्ग की जमीन पर बसा ये शहर किसी सपने से कम नहीं है। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत झीलों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, और यह कहना बिल्कुल सही है। अगर आप श्रीनगर आते हैं तो यहाँ डल झील, मुगल गार्डन, हजरत बल दरगाह, शंकराचार्य मंदिर और लाल चौक पर आना ना भूले। ये श्रीनगर के प्रमुख स्थानों में आते हैं। जम्मू और कश्मीर की दूसरी प्रसिद्ध जगह है गुलमर्ग। गुलमर्ग, जिसे फूलों का मैदान भी कहा जाता है, यह जगह जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे घास के मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गुलमर्ग यानी फूलों की घाटी। लेकिन सर्दियों में यह जगह बदल जाती है बर्फ की रजाई में लिपटी एक जन्नत में। यहाँ की ढलानें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मशहूर है। इसके अलावा गुलमर्ग गोंडोला, जो दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है, पर्यटकों को हिमालय की गोद में पहुंचा देती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर की तीसरी प्रसिद्ध जगह, माता वैष्णो देवी मंदिर, जो हमारी हिंदू संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई और हर कदम पर जय माता दी की गूंज। यही है वैष्णो देवी की यात्रा, जो सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं बल्कि आत्मिक शांति देने वाली एक यात्रा है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा को पूरा करते हैं। माता रानी की गुफा तक की चढ़ाई भक्ति, विश्वास और सामूहिक ऊर्जा का अद्भुत उदाहरण है। जैसे ही आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे तो आधे रास्ते में आता है अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर की मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून भी कहा जाता है। इसके बाद पहुंचते हैं वैष्णो माता के भवन पर। वैष्णो देवी भवन माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है, जहां देवी की 3 पिंडियां महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्थापित है। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध इसी स्थान पर किया था। भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक वे भैरव मंदिर में भी दर्शन न कर लें। भैरव मंदिर भवन से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। जम्मू और कश्मीर का चौथा प्रमुख स्थान है पहलगाम। जब बात हो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की तो पहलगाम का नाम जरूर लिया जाता है। यह जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला अनुभव है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार शिविर भी है। पहलगाम का हिंदू धर्म में भी धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित मगनलेश्वर मंदिर है। पहलगाम में आप पारंपरिक कश्मीरी भोजन जैसे कश्मीरी दम आलू, रिश्ता, कुश्ताबा और कहवा का भी आनंद ले सकते हैं। पहलगाम का पुराना नाम बैलगाम भी बताया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पहलगाम एक चरवाहे का गांव था। पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है और इसे वैली ऑफ शेपर्ड्स और कश्मीर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगर आप पहलगाम आते हैं तो यहाँ बेताब वैली, अरू वैली, चंदनवारी पर आना ना भूलें। जम्मू और कश्मीर का 5वां प्रमुख स्थान है सोनमर्ग। सोनमर्ग को सोने की घाटी भी कहा जाता है। सोनमर्ग यानी सोने की घाटी, एक ऐसा नाम जो इस स्थान की सुनहरी सुंदरता को बयां करता है। बर्फ से ढकी चोटियां, चमकती नदियां और ग्लेशियरों का अद्भुत संगम है यहाँ। ये जगह एडवेंचर को पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। अगर आप सोनमर्ग आते हैं तो यहाँ थाजीवास ग्लेशियर, सिंध नदी और बालटाल भी जरूर देखें। जम्मू और कश्मीर का 6वां प्रमुख स्थान है पटनीटॉप। अगर आप शांति प्रेमी हैं तो आपको यह जरूर जाना चाहिए। जम्मू क्षेत्र में स्थित पटनीटॉप एक ऐसा हिल स्टेशन है जो परिवार के साथ शांति से छुट्टियां बिताने के लिए आदर्श जगह है। यहाँ का शांत वातावरण, देवदार के पेड़ और चारों ओर फैली हरियाली इसे जम्मू का छोटा कश्मीर बना देती है। यही अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पटनीटॉप का प्राचीन नाम पाटन दा तालाब था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। अगर आप पटनीटॉप आते हैं तो यहाँ नाग मंदिर, कुदगांव, नत्था टॉप, बिल्लो की पवरी और माधा टॉप का नजारा जरूर लें।
जम्मू और कश्मीर का 7वां प्रमुख स्थान है लेह लद्दाख। अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का रुख रुखा जरूर है, पर दिल को छू लेने वाला भी लेह लद्दाख। ये अपनी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, बौद्ध मठों, झीलों और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लेह लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और सर्दियों में -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये जगह बाइकर्स, एडवेंचर लवर्स और आत्मा की तलाश करने वालों की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी है। अगर आप लेह लद्दाख आते हैं तो यहाँ पैंगोंग झील, नुब्रा वैली, खारदुंग ला पास, शांति स्तूप और लेह पैलेस भी जरूर जाएं। जम्मू और कश्मीर का 8वां प्रमुख स्थान है जंस्कार घाटी। यह घाटी कारगिल जिले में लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से बर्फ से ढके पहाड़ों और स्वच्छ नदियों के लिए जाना जाता है। यह घाटी ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर का सबसे कम भीड़भाड़ वाला लेकिन सबसे अद्भुत अनुभव देता है जंस्कार घाटी। यहाँ पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन एक बार जो पहुंच गया वो इसकी सुंदरता और शांति से मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र चादर ट्रैक, फुकताल मठ, जांस्कर नदी राफ्टिंग जैसी जगह हैं। जम्मू और कश्मीर का 9वां प्रमुख स्थान है हेमिस और लामायुरु मठ। अगर आप शांति, अध्यात्म और इतिहास की खोज में हैं, तो हेमिस और लामायुरु मठ आपकी आत्मा को छू सकते हैं। ये बौद्ध मठ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर है। हेमिस मठ लद्दाख की राजधानी लेह से 45 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लद्दाख का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मठ, जहां हर साल हेमिस उत्सव मनाया जाता है। मठ अपनी जटिल तिब्बती शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें एक खूबसूरती से चित्रित केंद्रीय आंगन है। लामायुरु मठ, इसे मूनलैंड कहा जाता है, यहाँ की भू रचना चंद्रमा जैसी प्रतीत होती है। लामायुरु मठ 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में से एक है। लामायुरु मठ लद्दाख में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी शांत वातावरण, ऐतिहासिक महत्व और मूनलैंड के आकर्षक दृश्यों के लिए जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर का 10वां प्रमुख स्थान है यूसमर्ग। अगर आप श्रीनगर के पास एक शांत और भीड़भाड़ से दूर स्थान की तलाश में हैं, तो यूसमर्ग एक छिपा हुआ रत्न है। यूसमर्ग, जिसे यीशु का मैदान भी कहा जाता है, यूसमर्ग को यीशु का मैदान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यीशु मसीह यहाँ आकर ठहरे थे। जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अपने हरे भरे घास के मैदानों, देवदार के जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह स्थान दूधगंगा नदी के तट पर स्थित है, जो झेलम नदी की एक सहायक नदी है। यूसमर्ग प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। अगर आप यूसमर्ग आते हैं तो दूधगंगा नदी और नीलनाग झील आना न भूलें। तो दोस्तों, ये थे जम्मू और कश्मीर के 10 सबसे शानदार पर्यटन स्थल। हर एक जगह अपने आप में एक दुनिया है। कहीं बर्फ से ढकी चोटियां हैं तो कहीं बहती नदियां और आध्यात्मिक शांति। अगर आपने कभी ये सोचा है कि जिंदगी में एक बार किसी जन्नत जैसी जगह जाना है, तो जम्मू और कश्मीर जरूर जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि इन जगहों में से आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।